हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूनिट 7 जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है, हिंदी कहानी। और कौन सी कहानी लगी है हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कौन सी कहानी है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इस कहानी के आज हम लोग MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के MCQ सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सबसे पहले तो आपको प्रकाशन वर्ष और लेखक ये तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रकाशन वर्ष है यहाँ से क्रम में लगाने के लिए आता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रकाशन वर्ष आना ही चाहिए। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907 ईस्वी है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के लेखक कौन हैं? दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलफिगार जब अनमोल रतन ढूंढने निकलता है तो सबसे पहले क्या देखता है? दिलफिगार जब अनमोल रतन ढूंढने निकलता है तो सबसे पहले क्या देखता है? तो वहाँ पे एक सूली पर लटकने जा रहे काला चोर को देखता है। क्या देखता है? सूली पर लटकने जा रहे काला चोर को देखता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध लिखा है यहाँ पे, वृद्ध व्यक्ति ने किस दिशा का नाम लिया जिधर हिंदुस्तान है? तो किस दिशा का नाम लिया था? पूर्व दिशा का नाम लिया था दिलफिगार से। अगला क्वेश्चन है, मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। ये कौन कहता है? क्वेश्चन है, मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। ये कौन कहता है? एक बुजुर्ग कहता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये PYQ भी है क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी की नायिका दिलफरेब किस शहर में रहती थी? क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी की नायिका दिलफरेब किस शहर की रहने वाली थी? तो म्यूनोसबाद की रहने वाली थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोजे वतन कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? सोजे वतन कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो 5 कहानी संकलित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेशक यह दुनिया की अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जाजे जम और आबे हयात और जरे परवेश सब न्यौछावर है। तो इसका आंसर है कैदी के आंसू। अगला कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी PYQ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन? बेशक वह जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की शिद्दत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और
मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी। तो ये किसको कहती हैं? सती की चिता की राख को ये दिलफरेब कहती है, दिलफिगार से। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, दिलफिगार के विषय में सत्य कथन है। वह दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। किसका प्रेमी था? दिलफरेब का। और वह फिदाइयों जैसा था। अगला पॉइंट है, दिलफिगार अरब देश का रहने वाला था। दिलफिगार अरब देश का रहने वाले था और मीनोस बाद में उसकी नायिका रहती थी, प्रेमिका। अगला पॉइंट है, दिलफिगार आत्महत्या करने जाता है, उसे वृद्ध आदमी बचाता है क्योंकि उसने 3 बार आता है अनमोल रतन लेके। पहली बार कैदी के आंसू, और दूसरे में सती की चिता की राख, और तीसरे में सिपाही की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। और क्या कहते हैं कि उसमें उसका खून का कतरा लेके आता है। ऐसे कुछ पॉइंट है, हमने वो ऐड नहीं किया हुआ है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो जो सिपाही होते हैं उसको खून का कतरा ही वो मानती है दिलफरेब। और दिलफिगार एक सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था और दिलफरेब प्रेमिका थी। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीएस, जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल क्लास होने वाली है। तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको एग्ज़ाम आपको पता है कि दिसंबर में होने वाला है हमारा यूजीसी नेट का पेपर, और एक कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आप हमें भी पता चले कि ये क्वेश्चन कैसे हैं और हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के MCQ सॉल्व करेंगे।